Hi, I have just watched Toxic Thriller and what the fuck was that? मैं समझ ही नहीं पा रहा इस मूवी में होने क्या वाला है। इसके प्रमोशनल मटेरियल में चल क्या रहा था। लड़कीबाजी ही चल रहा था। इससे पहले जितने भी टीज़र प्री टीज़र जो भी आया था, क्लिप्स जितने भी आए थे, वीडियो प्रमोशनल मटेरियल, मैं सोच रहा था, मैं डर रहा था एक्चुअली में कि ट्रेलर में भी सब ये सब करके ना निकाल दे इसको, पर नहीं, इसमें जेन्युइनली कुछ मूवी का कुछ तो दिया गया है। एक्चुअल मटेरियल जो पोस्टल मटेरियल है, ऑथेंटिक मटेरियल जो होना चाहिए था। इसमें भी वो थोड़ा सा लास्ट वाला एंगल है जो कि कोर पार्ट होने वाला इस कैरेक्टर ट्रेट्स का। एंड कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर ट्रेट्स में हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो मूवी में कितना ज़्यादा रन टाइम ले जाएगा, स्क्रीन प्ले में वो कितना ज़्यादा डीप जाएंगे, वो देखने वाली बात आ जाता है। मैं पर्सनली पसंद नहीं करूँगी कि इसके पीछे ही तुम 1 घंटा लगा दे रहे हो। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी इस चीज़ को, आई डोंट थिंक कि इतना भी नेसेसरी हो जाएगा। आधे घंटे 40 मिनट दे दो तो ओवरऑल मूवी में थोड़ा बहुत, इतने सारे लड़के हैं तो थोड़ा बहुत तो टाइम लेके ही जाएगा। वो कितने ज़्यादा वर्थ इट निकलता है, डायरेक्टर का अपना विजन क्या है, वो इंटेंशन क्या है, तो वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा भाई, लुक एट द विजुअल्स मैन, जस्ट लुक एट द विजुअल्स। वो बर्फ़ वाला सीन, जंगल में जो फाइट होता है, वो बर्फीले फॉरेस्ट में, क्वालिटी देखो भाई। ग्रीन स्क्रीन तो इधर भी होगा टू बी ऑनेस्ट ऑब्वियसली, पर वो इतनी आसानी से नहीं दिख रहा, समझ रहे हो ना। मैं अगर पकड़ कर देखूँ तो एक कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत फ्रेम में कुछ एंगल में शायद दिख जाएगा, लेकिन वो आंखों में नहीं चुभ रहा, वो इतनी आसानी से नहीं आ रहा है। अब ये हो सकता है कि शायद कुछ फ्लॉज सीन्स जेन्युइनली हो जो ट्रेलर में छुपा दिए गए हो सकता है मूवी में, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर ट्रेलर की बात करूँ, अभी फ्लॉज सीन्स तो नहीं दिख रहे हैं। क्वालिटी तो है भाई, प्रोडक्शन क्वालिटी 600 करोड़ के आसपास था ना, तो प्रोडक्शन आई मीन बजट, तो क्वालिटी नो डाउट है। इतना बजट जाने का उनका प्लान नहीं था, लेकिन वो जाते गए, जितना डिमांड था, जितना ज़रूरत था, वो बैकआउट नहीं कर रहा। ये मैं प्रोड्यूसर की तरफ से कहना चाहूँगा, केवीएन वालों ने बहुत शानदार काम किया है। एंड वो प्लेन वाला सीन सीक्वेंस, वो सब कुछ देख लो। वो एक्चुअली में नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ द सीन्स जो भी थे CGI फिक्स में, डिटेलिंग तो है, इवन वो मोशन में बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है, वो नेचुरल फील दे रहा है बहुत ज़्यादा। तो प्रोडक्शन क्वालिटी तो भाई गजब गजब, नेक्स्ट लेवल। स्टोरी भी बहुत ज़्यादा हटके होने वाला, ये तो दिख रहा है कम से कम। फादर वर्सेस सन कुछ एक एंगल है, लेकिन उससे अलावा भी वो मदर सन कुछ तो वो वाला एंगल थोड़ा ध्यान दे रहे, तो दीदी का रोल प्ले कर रहा है, वो तो पता चल गया। रुक्मिणी वसंत है, इतने सारे लड़कियाँ हैं। देखते हैं, गर्ल्स आर लुकिंग गॉर्जियस टू बी ऑनेस्ट। हर एक लड़कियाँ, वो ग्लैमराइज जो जितना जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, वो हमें दिखने में सही लग रहा है कहीं। एंड नॉट ओनली इन CGI, वो आगे सेट्स भी जितने का यूज़ किया गया है, अगर ना भी किया हो जितना बड़ा, वो एनवायरनमेंट पूरा फील देता है, वो यूरोपियन फील प्रॉपर दे रहा है। वो टाइम मुझे ठीक से आइडिया नहीं कि कौन से टाइमलाइन में होने वाला है, देखना पड़ेगा, बट फीलिंग इज़ ग्रेट ग्रेट। विजुअली मूवी बहुत एकदम कत्ल करने वाला है भाई, कत्ल। इसमें तो मैं डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं हो जाऊंगा, कम से कम विजुअल स्पेक्टेकल सच्चे में मेरे आंखों को तो कम से कम एक तसल्ली मिल जाएगी। बाकी दिमाग को, दिल को क्या सुकून दे पाता है वो देखना पड़ेगा। गाने उतना ज़्यादा हिट नहीं हुए हैं, तवा ही शायद उतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ, पर मुझे भी शुरू में उतना कुछ खास लगा नहीं था। स्टिल मुझे थोड़ा बहुत एक दो बार सुना, मुझे लगा चलो ठीक है। आई थिंक ट्रेलर में, आई मीन थिएटर में माहौल बना सकता है ये गाना। तो बाकी सारे गाने कितने क्या रखते देखते हैं, अभी तो उतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। कितने ग्रैंड रिलीज देते वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके चक्कर में ही, ग्रैंड रिलीज के चक्कर में इतना ज़्यादा पोस्टपोन हो रहा था, वो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में कितना ग्रैंड रिलीज देते हैं। रामायण का जैसा 50,000 ओवरऑल 57,000 वो कहा जा रहा है, ओवरसीज 50,000, इंडिया में 7,000, तो 57 इन टोटल। इसका मैं कितना समझ सकता हूँ, कम से कम पुष्पा 2 लेवल का ही दे दे, 10-12 का ही दे दे। अगर उससे भी ऊपर जा सकता तो वेरी नाइस, मुझे क्या। तो आई थिंक ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट एंड मिस होने वाला है। अगर हिट कर गया तो बहुत फाड़ देगा भाई। आर्या पार शुरू से ही मुझे ऐसा ही फील दे रहा है। आर्या पार टू बी ऑनेस्ट, स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया अभी भी नहीं लग रहा है। ट्रेलर का ऐसा ही किया गया है, एक्शन सीक्वेंस भी बहुत शानदार है, ठीक है। हाँ, वो टिपिकल साउथ एक्शन नहीं है कि मार दिया हवा में उड़ गया, नहीं, बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज्ड, जैसे हॉलीवुड में होता है वैसा ही एक्शन दिया गया है इसमें। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड डैम, मैं देखो वो क्या, मैं ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहता हूँ, पर ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। पर आई मीन ट्रेलर देखने के बाद तो इम्प्रेस्ड हूँ, पर एक मार्केट में नेगेटिव चीज़ें भी चल रहा था कि भाई इस मूवी में कुछ नहीं होने वाला, वो वही चल रहा है भाई, कचरा भी होने वाला है। आई थिंक उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से काउंटर करता है ये वाला ट्रेलर। एंड मार्केट में जो लोग बोल रहे थे वो उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि मूवी अपने आप को बेच ही किस चीज़ के ऊपर हो सकता है हमारे मूवी के अंदर ऐसा सीन्स है, ऐसा मोमेंट्स है, ऐसा प्लॉट है, लेकिन तुम हर बार इमोशनल मटेरियल में बस उसी चीज़ को बेच रहे हो, तो तुम बस वायरल होने की निंजा टेक्निक यूज़ कर रहे थे और कुछ नहीं। अभी ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। आई थिंक जो वो करना चाहते थे वो मार्केटिंग में सक्सेसफुल हुआ। आई थिंक वो हो गया। आई थिंक तुम उसे गाली जितना भी दे दो, पर वो सक्सेसफुल थे अपने मार्केटिंग में, ये तो मानना पड़ेगा। तो
तुम्हारा क्या ओपिनियन है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर? मैंने तो अभी एक दो बार ही देखा है, और भी देखूंगा आराम आराम से, फिर देखते हैं क्या कैसे कैसे क्या होता है। ओके, अब क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है तो ज़्यादा मैं स्टोरी प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, एकदम ट्रेलर मूवी देखने के बाद जो होगा, वरना वो सस्पेंस वाला मोमेंट नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बहुत चला जाता है। तो या तुम्हारा क्या ओपिनियन ट्रेलर देखने के बाद वो तुम कमेंट से जरूर बताना। मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो तक मेरे पूरा बाकी सारे वीडियोज़ भी चेकआउट जरूर से कर देना। टिल देन टाटा, बाय बाय।